केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। पिछली बार 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, जबकि 18 दिसंबर को मतगणना हुई थी। हिमाचल सरकार का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को समाप्त होने वाला है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से हिमाचल प्रदेश में वोटिंग से लेकर मुद्दों तक, राजनीतिक क्षेत्र से लेकर राजनीतिक समीकरण तक, राजनीतिक पार्टियों से लेकर उनके उम्मीदवार तक हर तरफ से हिमाचल प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। आइए जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल के अंदर क्या क्या बदला, मौजूदा राजनीतिक स्थिति क्या है, राज्य के मुद्दे क्या हैं, कौन सा दल किसे चेहरा बनाकर चुनाव लड़ रहा है, मुकाबला किन किन पार्टियों के बीच है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन कौन हैं। ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे मतदान केंद्र। 80 साल के ऊपर के बुजुर्ग घर से ही वोटिंग करेंगे। दिव्यांग मतदाता भी घर से ही वोटिंग कर सकेंगे। प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि प्रसारित करेगा चुनाव आयोग। नामांकन तक जुड़ सकेंगे नए मतदाता। मतदान प्रतिशत को बढ़ाना लक्ष्य। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए चुनावी तैयारियां। कुछ पोलिंग स्टेशन पर 100% महिलाएं कर्मी होंगी। चुनाव से जुड़ी कुछ अहम बातें। 7,811 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। कुल 55,07,261 वोटर्स। 1,86,681 वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। 2,78,208 पुरुष वोटर्स। 2,72,016 महिला वोटर्स। उम्मीदवारों को अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी देनी होगी। राजनीतिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के लिए बहुत अहम है, जिसको लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और कई छोटे छोटे दल भी लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि वो हिमाचल प्रदेश की सत्ता के तख्त पर काबिज हो सके। तो चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति क्या है। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीट हैं। 2017 में चुनाव के दौरान बीजेपी ने 44 सीटें जीती। कांग्रेस को 21, CPIM को मिली थी 1 सीट। 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते थे। कुछ सदस्यों के निधन के बाद भी हुए थे उपचुनाव। सियासी समीकरण में हुआ था बदलाव। बीजेपी के हैं 83 विधायक। 2 निर्दलीयों का भी सरकार को समर्थन। कांग्रेस के पास 22 तो CPIM के पास हैं 1 सीट। बीजेपी के जयराम ठाकुर हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। यूं तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव के कई मुद्दे हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो न सिर्फ इस चुनाव के नतीजों पर प्रभाव डाल सकते हैं बल्कि परिणाम में भी काफी हद तक प्रभाव डाल सकते हैं। कई वादों के साथ इस चुनाव में अपना दमखम दिखा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जिसके दम पर बीजेपी और कांग्रेस ताल ठोक रही है। विपक्ष के लिए किसान बड़ा मुद्दा है। विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए जोर शोर से ये मुद्दा उठाया है। आरोप है कि मौजूदा केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। इसके चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर किसान बर्बाद हो गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर देती है, लेकिन किसान का नहीं। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा भी दोनों राज्यों में विपक्ष उठा रहा है। वहीं सत्ताधारी भाजपा ने विकास के साथ राष्ट्र सुरक्षा, आम लोगों की सहूलियत, गरीब किसानों को मजबूत बनाने के मुद्दे पर चुनावी मैदान पर उतरने का फैसला लिया है। चाहे किसान सम्मान निधि हो या गरीबों को मुफ्त राशन और लाभार्थियों को लाभ, भाजपा हर जगह अपने विकास कार्यों की गिनती करा रही है। एम्स, IIT जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनाकर जनता का वोट लेने की कोशिश कर रही है। हाईवे, पुल, अंडरब्रिज, टनल, मेट्रो जैसे अन्य कार्यों को बताकर लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अब बात करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष किन चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। भाजपा बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी, मौजूदा CM जयराम ठाकुर चेहरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रेस में। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिंह कश्यप भी रेस में। भाजपा के पास कई कद्दावर और जमीन से जुड़े नेता। केंद्र में भाजपा की सरकार से राज्य को फायदा।
कांग्रेस। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह रेस में। जुलाई 2021 में वीरभद्र सिंह का निधन। वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। वीरभद्र 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी को चुनावी कमान। सीएम पद को लेकर असमंजस। प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर, सुखविंदर सिंह, रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी सभी सीएम पद के दावेदार। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं। आपसी कलह सबसे बड़ी कमजोरी। कांग्रेस पार्टी से लोगों का मोह भंग। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर की अगुवाई। बड़ा चेहरा सिर्फ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। पिछले चुनाव में सभी सीटों पर जमानत जब्त। बात करते हैं सत्ता की लड़ाई की, तो यहाँ शुरू से ही भाजपा और कांग्रेस के बीच द्विपक्षीय मुकाबला रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी ने ताकत से ताल ठोककर मुकाबला त्रिकोणी कर दिया है। हालांकि पिछली बार आम आदमी पार्टी की सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। सूबे में शुरू से मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच रही है। 1983 से अब तक के आंकड़े देखें तो 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस ने प्रदेश पर राज किया है। हालांकि इस बीच लंबे समय तक कांग्रेस के वीरभद्र सिंह ही मुख्यमंत्री रहे। अब उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह कांग्रेस की अगुवाई कर रही हैं। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में पार्टी चुनावी मैदान में है। ऐसे में मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला त्रिकोणी हो गया है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और जोर शोर से जनता का आशीर्वाद अपने पक्ष में करने में जुट चुकी है। अब इस सियासी पिच पर किसको जीत मिलती है और कौन हारता है, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है और किसे नकारती है, इसका पता तो 8 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आने के बाद सबके सामने होगा। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का ताज किसके हिस्से में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।